तो 4 बजने वाले हैं और आप इंतजार कर रहे हैं आपके फेवरेट प्राइम एट 4 का। आपके साथ मैं हूं दिनेश गौतम। नमस्कार। आइए आपको बताता हूं क्या है आज प्राइम एट 4 में खास। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने सवाल किया है और पूछा है कि क्या शरीयत से चलेगा बिहार। क्या है पूरा मामला, आगे देखिए। इसके अलावा आदिवासी सीएम के राज्य में क्यों पिट गए आदिवासी, ये खबर क्या है जरूर देखिएगा। इसके अलावा कहां एक जामुन तोड़ने पर पूरा गांव जंग का मैदान बन गया, और बात होगी मॉनसून की जो इन दिनों देश के अलग अलग हिस्सों में कहर बरपा रहा है। लेकिन पहले ये इटावा में कथावाचकों के साथ बदसलूकी की घटना का दायरा इतना बढ़ गया है कि अब अखिलेश यादव ने इस मामले में बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पर भी निशाना साधा। अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि आज किसी आम आदमी की हैसियत नहीं है जो बाबा बागेश्वर धाम को बुलाकर कथा करवा ले। इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि आज तो कथा के लिए कई कथावाचक 50 लाख रुपए की फीस लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के बाबा बागेश्वर के 50 लाख रुपए लेकर कथा करने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अपने समय पर मुल्ला मौलवी पर हजारों करोड़ लुटाने वाले आज दान दक्षिणा पर सवाल उठा रहे हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। झारखंड के साहिबगंज में आज पुलिस और आदिवासियों के बीच में जमकर झड़प हुई। यह टकराव साहिबगंज के भोगनाडीह में आदिवासियों को हूल दिवस कार्यक्रम के दौरान हुआ। बताया जा रहा है कि आदिवासियों ने भोगनाडीह पार्क में शहीद सिद्धो कान्हू के वंशजों के कार्यक्रम स्थल पर ताला बंद कर दिया था और इसी ताले को खुलवाने को लेकर पुलिस और आदिवासियों के बीच में झड़प हो गई। आदिवासियों को नियंत्रित करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े और लाठीचार्ज करना पड़ा, जबकि दूसरी तरफ आदिवासियों ने पुलिस पर तीर धनुष से हमला बोल दिया। विवाद कल से शुरू था। कल जब सिद्धो कान्हू के वंशज भोगनाडीह पार्क में सरकारी स्थल के पास मंच बनाकर कार्यक्रम करना चाहते थे, तो इस दौरान पुलिस ने मंच बना रहे मजदूरों को हिरासत में ले लिया और इस वजह से आदिवासी नाराज हो गए थे। हाल ही में बनाए गए नए वक्फ कानून को लेकर बिहार के चुनावों से पहले सियासत गर्म हो गई है। सत्ता में आने पर वक्फ अधिनियम रद्द करने के तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि तेजस्वी यादव अब भी 50 साल पुरानी उस सोच में फंसे हैं जहां संविधान को कूड़ेदान में फेंकने की बात होती थी। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी को संसद और न्यायपालिका का सम्मान करना नहीं आता। सुधांशु त्रिवेदी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन देश में शरिया कानून लागू करना चाहता है। भाजपा की सरकार जाने वाली है। गरीब आवाम की सरकार बनेगी तो इस बिल को, इस कानून को बिहार राज्य जो है कूड़े के दान में फेंकने का काम करेगा। और ये किसके साथ खड़े हैं? जो ट्रिपल तलाक के साथ खड़ा है, जो हलाला के साथ खड़ा है, जो मेहरम के साथ खड़ा है, जो हज सब्सिडी के साथ खड़ा है, जो सरतन से जुदा के साथ खड़ा है, जो आतंकियों को अपना भाई बहन बेटा हाफिज बनाने के साथ खड़ा है। इसलिए हम साफ कह सकते हैं कि हम समाजवाद के पक्ष में भाजपा और जदयू खड़ा है और आज के ये राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल नमाजवाद के पक्ष में जाकर खड़े हो। इनकी सरकार आई जो आने वाली नहीं है, तो ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को कूड़ेदान में फेंक के शरिया का विधान लागू कर देंगे। बिहार के सिवान में एक्साइज विभाग ने 10 लाख रुपए की शराब बरामद की है। बिहार में शराब बैन है और ऐसे में लोग शराब तस्करी के बड़े अनोखे तरीके अपनाते हैं। सिवान में भी शराब के तस्कर विदेशी शराब को ट्रैक्टर और थ्रेशर में छिपा कर ले जा रहे थे, लेकिन यूपी में जैसे ही ये ट्रैक्टर यूपी से सिवान पहुंचा, एक्साइज विभाग की टीम ने इसे रोका और जब इसकी जांच शुरू की गई तो ट्रैक्टर और थ्रेशर के अलग अलग हिस्सों में छिपाकर रखी गई शराब को जब्त कर लिया गया। बताया जा रहा है कि एक्साइज विभाग को शराब तस्करी की गुप्त सूचना मिली थी। ट्रैक्टर और थ्रेशर के साथ 10 लाख की शराब को जब्त कर लिया गया है। और तेलंगाना में अगली खबर आपको दिखाता हूं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका। टी राजा ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। टी राजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, दबे मन से इस्तीफा दे रहा हूं। टी राजा ने कहा। टी राजा जो अपने उग्र विचारों के लिए जाने जाते हैं, कई बार तो बड़े असर्शन के साथ अपनी बातों को रखते हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, तो ये खासतौर से तब जब कहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनावों में सीट मिली दिखाई देती थी तो वो टी राजा की बदौलत होती थी। वैसे में टी राजा का पार्टी छोड़ना ये एक निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को झटका है। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, ये हुआ क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो वजह है वो भी साफ तौर पे उसमें बताई है कि जिस तरह से जो नए बीजेपी जो तेलंगाना के अध्यक्ष की बात आ रही है, रामचंद्र राव, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो अगले अध्यक्ष होंगे, तो उन्होंने ये लिखा है कि जिस तरह से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि रामचंद्र राव को बनाया जा रहा है, तो इसको लेकर बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट। उन्होंने ये भी कहा कि वो लगातार कार्यकर्ता के तौर पर और कई जो कार्यकर्ता जो है जो सालों से लंबे समय से काम कर रहे थे वो बहुत डिसअपॉइंट हुए हैं इस फैसले से, और ये एक इसलिए उन्होंने कहा कि बड़े भारी मन से वो अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि चिट्ठी में कि कहीं ना कहीं मिसलीड किया गया है पूरे जो राजनीति को, तेलंगाना को, जो सीनियर लीडरशिप है जहां पर ये अपॉइंटमेंट की बात हुई है कि रामचंद्र राव को बनाया जाएगा अध्यक्ष, तो इसका मतलब साफ है कि तेलंगाना से मिसलीड किया गया है हमारे सीनियर लीडर्स को, आला कमान को, और इसीलिए इस तरह का गलत फैसला लिया गया है। तो एक कार्यकर्ता के तौर पर वो दुखी है और बोले कि उन्होंने ये भी लिखा है उस चिट्ठी में कि सिर्फ वही नहीं बल्कि जो हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं जो कि लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट हुए हैं। अब उनका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा है, ऐसे में वो अब चुप नहीं रह सकते और इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। जिसमें उन्होंने कहा है कि वो बड़े दुखी होकर ये फैसला लेना पड़ रहा है, और इसकी जानकारी उन्होंने जो वहां के मौजूदा जो अध्यक्ष हैं जी किशन रेड्डी, उनको चिट्ठी लिखकर जानकारी दी है कि वो अब अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, और अब ये इसकी जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष को दे दी जाए कि अब वो जो टी राजा सिंह है वो अब बीजेपी के विधायक नहीं है। अमित, आप हमारे साथ बने रहिए। वो लेटर जिसका आप हवाला दे रहे हैं, उन्होंने ट्वीट तो किया लेकिन लेटर भी लिखा है। ये है उनका लेटर जो उन्होंने जी किशन रेड्डी को, प्रेसिडेंट बीजेपी तेलंगाना स्टेट, ये उन्होंने एड्रेस किया है नए प्रेसिडेंट को लेकर। जाहिर है ये पूरी नाराजगी है। नमस्ते, आई राइट दिस लेटर विद अ हेवी हार्ट एंड डीप कंसर्न एज पर मीडिया रिपोर्ट श्री रामचंद्र राव इज सेट टू बी अपॉइंटेड एज न्यू बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट फॉर तेलंगाना. This decision has come as a shock and disappointment not just to me but to lakhs of karyakartas, leaders and voters who have stood by the party through every high and low. At a time when BJP stands at the threshold of forming its first government in Telangana, such a choice raises serious doubts about the direction we are heading. बहुत सारे कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता और लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा दिखाया था, ऐसे में ये जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है ये एक बहुत बड़े सेटबैक की तरह आ रहा है। ये कहना है दिया है कि कांवड़ रूट पर दुकान चलाने वालों को अपनी पहचान तो बतानी होगी। इस आदेश के बाद कांवड़ यात्रा रूट पर स्वामी यशवीर जी महाराज ने अपने लोगों के साथ चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। उनके इस अभियान में हिंदू संगठन के कार्यकर्ता जुड़ गए हैं। मेरठ से लेकर दिल्ली तक राजमार्ग पर खाने पीने के ढाबे, दुकानों की जांच की जा रही है। आधार कार्ड, दुकान के बारकोड, ढाबे के मालिक के नाम की जांच हो रही है। अभी मेरठ में हम मौजूद हैं और मेरठ के अंदर जो कांवरपुरा रूट है उस पे जो चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है। अब जैसे नाम देखिए, जिस दुकान पे हम मौजूद हैं इस दुकान का नाम है चायशाला। चायशाला के नाम से क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये दुकान किसकी है। ऐसे तमाम दुकानें इस पूरे रूट के ऊपर है, उन्हीं तमाम दुकानों को चेक किया जा रहा है। यशवीर महाराज यहाँ पर मौजूद है, इसके साथ साथ तमाम जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो चेकिंग अभियान है वो किया जा रहा है। जो भगवान वराह की फोटो है वो दी जा रही है। जो मेजर इसमें बात है वो ये है कि जिन दुकानों पे इस तरीके से स्कैनर लगा हुआ है उन स्कैनर्स को बिल्कुल इसी तरीके से चेक किया जा रहा है और जो नाम इसमें आ रहा है, नाम देखने के बाद, जैसे रोहित कुमार की दुकान है, इस तरीके से नाम चेक किया जा रहा है कि कोई जो नाम बदल के तो नहीं रह रहा है या फिर कोई किस तरीके से दूसरे तरीके से दुकान तो नहीं चला रहा है। इन सभी बातों की जांच की जा रही है। ये भगवान वराह की फोटो लेकर क्या कुछ मांगे है, कहाँ तक आप लोग चेकिंग करेंगे? भाई साहब, अभी तो जहाँ तक भी हमारा अभियान चल रहा है वहाँ तक चेकिंग करेंगे, लेकिन ये जो जिहाद चल रहा है ये जिहाद बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। ये बहुत गलत चल रहा है। ये रोटी जिहाद, थूक जिहाद, ये सब चीजें क्यों बर्दाश्त करेंगे? भाई साहब, बहुत परिश्रम से बहुत मेहनत करके लाते हैं हम लोग ये कावड़, और ये कावड़ को हमारी बेकार कर देते हैं। ऐसे बर्दाश्त नहीं होगा। जो भी होगा उसको बंद कराएंगे हम लोग। देखिए, तमाम लोग हैं जो यहाँ चेकिंग अभियान में शामिल होने के लिए आए हैं और जो यहाँ पर हिंदू होटल है उसमें ये जो ध्वज है वो दिया जाता है। इसके साथ साथ भगवान वराह की जो फोटो है वो यहाँ पर लगाने के लिए दिया जाता है। और ये पीछे अगर आप रास्ता देखेंगे, ये रास्ता दरअसल हरिद्वार से दिल्ली की तरफ जा रहा है। मेरठ का ये
बीच का एरिया है और ये कांवड़ रूट है। यहाँ से कांवड़ जो है वो निकलती है हर साल और बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो यहाँ से दिल्ली की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ जो है वो दिल्ली से जो हरिद्वार है वहां तक जाते हैं। वहां से जो गंगा जल है वो लेकर वापस अपने घरों तक आते हैं। ऐसे में जिन दुकानों पे वो रुकते हैं, जिन दुकानों पे वो रात्रि विश्राम करते हैं, वो दुकान किनकी है और आखिर उन दुकानों को कौन चला रहा है, इसकी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है। उनके षड्यंत्र से बचाने के लिए हमने एक आवाज उठाई है और उसमें हमें बड़ी सफलता मिल रही है। और हमारा यही कहना है पुलिस प्रशासन से कि जिसको भी दुकान चलानी है वो अपने नाम से चलाए, अपने धर्म से चलाए, छुप करके न चलाए। क्योंकि जो छुप करके चलाता है वो समझिए वो कुछ धोखा देना चाहता है और धोखा देना धारा 420 के उसके ऊपर बनती है। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के ऊपर धारा 420 के अंतर्गत कार्रवाई करे। और अब आपको लिए चलता हूं श्रीनगर। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रीनगर पहुंचने लगे हैं श्रद्धालु। श्रीनगर बेस कैंप पहुंची कई गाड़ियां, सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच में यात्रा हो रही है। श्रद्धालुओं ने सुविधाओं की तारीफ की है। यहां देखिए बम बम भोले के नारों के साथ भगवान के दर्शन के लिए, अमरनाथ यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। श्रीनगर बेस कैंप में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की तस्वीरें। बाबा बर्फानी की यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। प्रशासन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। खास तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी मजबूत किया गया है। हम इस समय पंथा चौक के बेस कैंप पे हैं और आप यहाँ देखेंगे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम्स है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है और श्रद्धालु भी अब आना शुरू हो गए हैं। पहले जत्थे में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से जो श्रद्धालु है वो पहुँच रहे हैं और बाबा बर्फानी की यात्रा में शामिल होने के लिए यूपी और बाकी जो राज्य हैं वहां से लोग पहुंचे हैं। हमारे साथ यहां पर बातचीत के लिए मौजूद है। आपसे अपना नाम बताइए और कितनी खुशी है कि पहले जत्थे में शामिल होने के लिए आप श्रीनगर पहुंचे हैं। हम यूपी कानपुर से, अमन तिवारी। हम यहाँ पे 28 तारीख को हम कानपुर से निकले थे और आज तो श्रीनगर में हैं, लेकिन दिल से हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हम बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जा रहे हैं। और बस यही है कि सिक्योरिटी यहाँ की बहुत बढ़िया है, प्रशासन भी बढ़िया है और सब लोग बातचीत भी बहुत बढ़िया प्यार से कर रहे हैं। और इतने बड़े अटैक होने के बाद भी आज अगर हम इस स्थिति में आज पहुँच गए हैं, उम्मीद नहीं थी लेकिन फिर भी पहुँच गए हैं। लेकिन ये है कि यात्रा अच्छे से हो जाए, बहुत अच्छी है। आप बताइए, अभी आप श्रीनगर पहुँचे हैं, बाबा बर्फानी की यात्रा में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं, कितनी खुशी है, क्या मन में है? बहुत खुशी है जी। जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। 1 साल से इंतजार कर रहे थे, बाबा वो हमारी सुनी है और पूरी उत्साह है कि बहुत जल्दी ही बाबा का दर्शन कर पाएं जी। आप कहाँ से आई हैं? अभी श्रीनगर पहुंची है तो कैसा लग रहा है? मैं पंजाब से आई हूँ, लुधियाना शहर से। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं। यहाँ के नेचर से हम बहुत अच्छा वाइब्स इकट्ठा कर पा रहे हैं, गुड मेमोरीज हमारी इकट्ठा हो रही हैं। जैसे कि अभी हमारा महाकुंभ हमने सेलिब्रेट किया था हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। तो हमें लगा नहीं था कि इतने सक्सेसफुली हम उस मेला को सेलिब्रेट कर पाएंगे। और अभी जिस हिसाब से अटैक हुआ, हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी अरेंजमेंट इतने कम समय में हो जाएगी। हमें बहुत प्राउड है अपनी इंडिया कंट्री पे और हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी से। और हमें खुद पे भी इतनी गर्व है कि हम इस इंडिया के नेशन हैं और हम भी एक इंडियन हैं। तो हम बस यही कहेंगे, ना चिंता ना भय और भोलेनाथ की जय। यही आशा लेकर के हम इस यात्रा में आए हैं और ये यात्रा भी हमारे महादेव और हमारे मोदी जी मिलकर सफल करेंगे। अब देखिए, ये जनता जनार्दन है, जो सच है वो कह रही है। अभी ये विपक्षी नेताओं को ये बाइट हो सकता है, इससे भी परहेज हो जाए, एतराज हो जाए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में अमरनाथ यात्रा को लेकर के तैयारियां कैसी चल रही हैं, वो भी देखिए। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में प्रशासन ने अमरनाथ यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर K9 स्नीफर डॉग्स को तैनात किया गया है। आज सीआरपीएफ ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अमरनाथ यात्रा के लिए ट्रायल रन किया। यात्रा मार्ग के दोनों तरफ सघन तलाशी ली जा रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले हर एक पुल की तलाशी ली जा रही है। आधुनिक मशीनों के साथ चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही जगह जगह ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। और आगे आपको दिखाऊं